गुड मॉर्निंग दोस्तों, उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं राम अवतार और उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हम अपनी सीरीज 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा कर रहे हैं और जिसकी आज जो क्लास होने वाली है वो है क्लास 22। क्लास की जो संख्या है वो 22 नंबर की क्लास हो रही है और आपको पता है मित्रों, रोज मात्र और मात्र हम 5 क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। 8 से 10 मिनट की हमारी क्लास होती है और इन 5 क्वेश्चनों पे हम विश्लेषण के सहित चर्चा करते हैं। और खुशी की बात यह है मित्रों, उत्साह एकेडमी के द्वारा जो हाल ही में जो ये करंट जीके की जो सीरीज चला रखी है और अभी तत्काल में जो करंट अपने सेकंड ग्रेड की जो भर्ती चल रही है उसमें बहुत सारा जो करंट पूछा जा रहा है वो हमारी क्लासों से हुबहू पूछा जा रहा है मित्रों। तो हमारे द्वारा जो चलाई जाने वाली यूट्यूब पे जो ये करंट जीके की सीरीज है उसको आप देखिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि सबको फायदा मिल सके। तो आज के 5 क्वेश्चन क्या है मित्रों, देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है मित्रों, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची शिव मूर्ति का अनावरण कहां किया गया है? हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची, आपको यह ध्यान में रखना है मित्रों कि सबसे ऊंची जो शिव मूर्ति है वो निम्न ऑप्शन में से राजस्थान में कहां पर है वो स्थापित की गई है? तो ऑप्शन देखिए, राजसमंद, पाली, सिरोही, उदयपुर। तो राज्य के किस स्थान पर सबसे ऊंची शिव प्रतिमा या मूर्ति का अनावरण किया गया है? तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा राजसमंद। कहां पर होगा? राजसमंद में भगवान शंकर की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया है, आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, ये रही शिव प्रतिमा का अनावरण जो किया गया वो 29 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गणेश टेकरी पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी पर, यह महत्वपूर्ण फैक्ट है मित्रों, आपको ध्यान में रखना है। कौन सी पहाड़ी है? गणेश टेकरी पहाड़ी, जो कि नाथ द्वारा राजसमंद में पड़ती है, पर किया गया। तो शिव प्रतिमा का जो अनावरण किया गया वो हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत द्वारा किया गया है। और कहां पर किया गया है? तो गणेश टेकरी पहाड़ी, ये महत्वपूर्ण है मित्रों, ध्यान में रखिए। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गणेश टेकरी की पहाड़ी कौन से जिले में है? तो राजसमंद में, नाथ द्वारा में। और यहां पर बनाई गई है शिव प्रतिमा जो कि देश की सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो देश की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी हो गई? शिव प्रतिमा हो गई। कहां, कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? गणेश टेकरी पहाड़ी पर। कौन से जिले में है? तो राजसमंद में। कब इसका अनावरण किया गया? 29 अक्टूबर 2022। किसके द्वारा किया गया? हमारे सीएम साहब अशोक गहलोत जी द्वारा। तो आगे देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है मित्रों, ये भारत की सबसे ऊंची कैसे है? तो इसकी ऊंचाई है वो है 369 फीट। कितनी है? 1 तिरी 6 3 तिरी 9, ऐसे ध्यान में रखो। 3 6 9 369, 1 तिरी 6 3 तिरी 9 3 6 9 फीट है, ये ध्यान में रखना है आपको। मूर्ति का जो नाम है वो है विश्वास स्वरूपम, यानी भगवान शंकर है वो विश्वास का स्वरूप है। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। और इसके जो मूर्तिकार थे मित्रों वो थे हमारे नरेश कुमावत, जो पिलानी के रहने वाले हैं, कुमावत साहब। उन्होंने इस मूर्ति का निर्माण किया। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। ये शिव की प्रतिमा है, इसकी ऊंचाई 3 6 9 यानी 369 फीट है। जो ये गणेश टेकरी पहाड़ी है राजसमंद में, यहाँ पर इसका अनावरण किया गया है अशोक गहलोत जी द्वारा। और इसका जो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ है, ये मूर्ति का नाम रखा गया है, कुमावत साहब पिलानी वाले बनाने वाले हैं इसको। और ये देश की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में बिहारी पुरस्कारों की घोषणा हुई है मित्रों, जिसमें 31वां और 32वां ये जो दोनों महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखने हैं। तो 32वां जो बिहारी पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? ऑप्शन देखिए, मधु कांकरिया, डॉक्टर माधव हाड़ा, रश्मि चौधरी और कल्पना सिहोट। तो सही ऑप्शन क्या होगा, पहचान कीजिए। तो देखिए मित्रों, इसका जो सही ऑप्शन होगा
32वां दिया गया है डॉक्टर माधव हाड़ा को। किसको दिया गया है? डॉक्टर माधव हाड़ा को। तो आपको ध्यान में रखना है 32वां बिहारी पुरस्कार, इंपोर्टेंट फैक्ट है मित्रों, ध्यान में रखिए। माधव हाड़ा को दिया गया। किसको दिया गया? माधव हाड़ा को। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या देखिए, ये रहे हमारे दोनों पुरस्कार, 31वें बिहारी पुरस्कार और 32वें बिहारी पुरस्कार। यानी पुरस्कार कौन सा है? बिहारी है। और 31वां और 32वां, तो 31वां तो दिया गया है हमारे मधु कांकरिया को। किसको दिया गया है? मधु कांकरिया को। और 32वां जो दिया गया है वो दिया गया है हमारे डॉक्टर माधव हाड़ा को। तो मधु माधव 31-32 यानी बिहारी पुरस्कार, मधु माधव 31-32 बिहारी पुरस्कार। तो दोनों जो है अम वर्ण से शुरू होते हैं, ध्यान में रखिए। मधु कांकरिया, माधव हाड़ा, और इनको दिया गया है 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार। अब ये महत्वपूर्ण फैक्ट है मित्रों, मधु कांकरिया को उनकी किस कृति के लिए दिया गया है? हम यहाँ थे, इसी तो लेकर आ गए 31वां बिहारी पुरस्कार। हम यहाँ थे, ये उनकी प्रसिद्ध कृति है, उसके लिए मधु कांकरिया को दिया गया है 31वां बिहारी पुरस्कार। और पचरंग चोला पहर सकीरी, पचरंग चोला 5 रंगों का चोला पहनकर सखी सत्संग में जा रही है, इस तरह का ये कोई भजन है मित्रों। पचरंग चोला पैर सकीरी, इसके लिए दिया गया माधव हाड़ा को। अब माधव हाड़ा है वो सखी के साथ पचरंग चोला पहन के जा रहे हैं और 32वां बिहारी पुरस्कार ला रहे हैं। तो 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर माधव हाड़ा को, उनकी कृति है पचरंग चोला पहर सकीरी। आगे देखिए, ये रहा आज का तीसरा क्वेश्चन। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक है उसका शुभंकर क्या था? जो हाल ही में पीछे संपन्न हुए हैं मित्रों, उसका शुभंकर पूछा है। चिंकारा था, गोडावण था, शेरू या पांडा? तो इनमें से कौन सा है जो शुभंकर था? तो देखिए मित्रों, ग्रामीण ओलंपिक जो अभी हाल ही में राजस्थान में शुरू किए गए हैं, इस वजह से ग्रामीण क्षेत्र के जो खिलाड़ी युवा है उनको बहुत फायदा मिलेगा और ग्रामीण स्तर से उठकर नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर पहुंचने में उनको बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। ये सरकार की वास्तव में बहुत बढ़िया शुरुआत है और जो ग्रामीण क्षेत्र की लोकल एरिया की जो प्रतिभाएं हैं वो उभर कर सामने आएगी जरूर। तो देखिए, इस बार पहली बार आयोजन हुआ है तो लोगों में इतनी चेतना या जागृति नहीं थी, लेकिन अब इस बार अगली बार जो होने वाला है, आगे जो होगा ग्रामीण ओलंपिक, वास्तव में बहुत सारे स्टार देखने को मिलेंगे गांव से। तो देखिए, ये जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 हुआ है, इसका शुभंकर था वो था शेरू। कौन था? शेरू था। तो शेरू, और अब शेर ही शेर खड़े हो जाएंगे अगला ग्रामीण ओलंपिक में। और चिंकारा क्या है? चिंकारा है अपना राज्य पशु, राज्य पशु। और गोडावण क्या है? राज्य पक्षी, राज्य पक्षी। और ये सर्वाधिक जो पाया जाता है वो पाया जाता है हमारे जो जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्र में, जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है मुरुग राष्ट्रीय उद्यान, उस क्षेत्र में सर्वाधिक। और ये विलुप्तता की कगार पर है मित्रों, इसकी संख्या बहुत कम बची है। और जो है हमारा राज्य पक्षी। आगे देखिए, ये रहा सबसे पहले तो थीम सॉन्ग। थीम सॉन्ग क्या है? चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलकर खेलो, चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलकर खेलो, और सबको भाग लेना है। देखिए, इस बार जो ग्रामीण ओलंपिक मित्रों किए गए थे उसमें एक तरीके से उम्र की कोई बाध्यता नहीं थी, छोटी उम्र से लेकर लगभग 70 वर्ष तक के खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते थे और सभी को साथ चलकर ओलंपिक में हमें अपना झंडा गाड़ देना है। इसीलिए इसका जो थीम सॉन्ग था वो चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलकर खेलो, कई ग्रामीण ओलंपिक। और शुभंकर है शेरू। शुभंकर क्या था? शेरू। आपको ये ध्यान में रखना है। आगे देखिए, आज का चौथा क्वेश्चन क्या है मित्रों? बजट घोषणा 2022-23 में जो गांधी बधिर महाविद्यालय, गांधी बधिर महाविद्यालय है वो कहां खोलने की घोषणा की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 4 और पूछा जा रहा है गांधी बधिर महाविद्यालय, तो निम्न में से कौन से ऑप्शन पे आप सही क्लिक करेंगे? देखिए, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, एक जैसे से ऑप्शन है। कहां पर गांधी बधिर महाविद्यालय खोला जा रहा है? ये बजट घोषणा में 2022-23 के दौरान हमारे राजस्थान सरकार ने किया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो हो जाएगा जोधपुर। कहां पर खोला जा रहा है?
गांधी बधिर महाविद्यालय कहां पर खोला जा रहा है? तो हमारे जोधपुर में खोला जा रहा है। ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है? राज्य में किस स्थान पर इकोलॉजिकल पार्क, कौन सा पार्क? इकोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। राज्य में किस स्थान पर इकोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन देखिए, लक्ष्मणगढ़ सीकर में बनाया जा रहा है, चिड़ावा झुंझुनू में, लोनकनसर बीकानेर में और राजगढ़ चूरू में। निम्न ऑप्शन में से कहां पर बनाया जा रहा है हमारे इकोलॉजिकल पार्क? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा लक्ष्मणगढ़ सीकर। कहां पर बनाया जा रहा है? लक्ष्मणगढ़ सीकर में बनाया जा रहा है हमारे इकोलॉजिकल पार्क। और ये रहा हमारा राजगढ़ चूरू में बनाई गई है अपने कबड्डी अकादमी। क्या बनाई गई है? कबड्डी अकादमी, हर कबड्डी। तो कबड्डी जो अकादमी बनाई गई है वो बनाई गई है हमारे राजगढ़ चूरू में। तो अब भाई ध्यान रखना, राजगढ़ वाला अपने चूरू वाले कबड्डी में झंडा गाड़ना है, तो क्यों अकादमी भी बन रही है अपने कटे चूरू के माई। अब घणों से घूमने कौन पड़ा अपन, तो ये ध्यान में रखना है। कबड्डी अकादमी राजगढ़ चूरू में है और इकोलॉजिकल पार्क है वो कहां पर है? लक्ष्मणगढ़ सीकर में। तो ये थे मित्रों आज के 5 क्वेश्चन 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में। जो आज हमारी सीरीज थी 22 नंबर की, उसमें हम लोगों ने जिन 5 क्वेश्चनों पर चर्चा की, कैसा लगा आपको देखकर कमेंट करके जरूर बताएं। और उससे पहले मित्रों, आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।